हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे सीप और स्नेल की ग्रेवी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये कहाँ पर मिलते हैं वो भी मैं आप सबको बताऊंगी। तो ये रहा हमारे गांव की नदी, और बहुत बड़ी नदी नहीं है, ये देख सकते हैं इतना पानी है नदी में। इस मौसम में बारिश वगैरह नहीं होती है, इसीलिए नदी में ज़्यादा पानी नहीं है और बहुत ही साफ़ पानी है, देख सकते हैं आप लोग। और बारिश के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप लोग, ये पत्थर भी डूब जाता है, बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है उस टाइम नदी में। तो अभी फ़िलहाल तो बारिश नहीं हो रही है, अभी तो बारिश का सीज़न भी नहीं है, इसीलिए बारिश भी नहीं हो रही है, तो नदी भी भरा नहीं है और पानी भी कम है। और इसी नदी से हम लोग स्नेल और सीप को पकड़ के ले गए थे, जो नदी में मिलते हैं और तालाब में भी मिलते हैं। तो ये रहा एक सीप, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप सबको। ये मुझे नदी में मिल गया, और बाकी जो हम लोग आज सब्जी बनाने वाले हैं वो सब मेरी बहन लोग पकड़ के ले गई है। तो ये रहा सीप और स्नेल, जिसको हम लोग पानी में थोड़ा देर उबाल के रखे हैं। स्नेल और सीप को नदी से या फिर तालाब से ले जाने के बाद उसको थोड़ा सा पानी में उबालना पड़ता है, ताकि उसका मुंह अच्छा से खुल जाए। और ये रहा केकड़ा, इस केकड़ा को भी हम लोग नदी से ही पकड़ के लाए हैं। सीप और स्नेल को पानी में उबालने से सीप और स्नेल का मुंह अच्छा से खुल जाता है और छुड़ाने में आसानी होता है। और उसका जो ऊपर का परत होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, इसीलिए उसको हम लोग तोड़ फोड़ के तो नहीं निकालते हैं अंदर का मीट। इसको उबालने से इसका मुंह खुल जाता है और आसानी से इसका मीट अंदर से निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ, और इसी तरीके से मुंह भी खुल जाता है, जैसे आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। बस ऐसे ही छुड़ा लेना है। तो हमारे घर के सभी कोई छुड़ाने लग गए हैं, छोटे मोटे बच्चे भी, और ये मेरी बहन है, तो सब कोई बैठ के छुड़ा रहे हैं। तो हाथ से ही बहुत आसानी से सीप निकल जाता है। और स्नेल को छुड़ाने में पिन, सेफ्टी पिन का यूज़ करते हैं। और ये मेरी नानी है, नानी भी देख रही है। और ये सीप हम लोग छुड़ा लिए हैं और अभी स्नेल का मीट निकाल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं सेफ्टी पिन की मदद से बिल्कुल इस तरीके से निकाल लेना है। और ये खाना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि ये आँखों की रोशनी बढ़ाने का काम करता है। और डॉक्टर भी सलाह यही देते हैं, जिनका मतलब आँखों का रोशनी थोड़ा घट जाता है, तो वो अगर डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा उन्हें स्नेल खाने की सलाह दी जाती है। अक्सर मैं सुनी हूँ या फिर मेरे घर वाले ही बताए हैं मुझे, क्योंकि वो लोग को भी आँख का प्रॉब्लम है, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो लोग को। तो फाइनली इधर छुड़ा लिए हैं, देखिए स्नेल और सीप। को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और स्नेल और सीप जो मैं बोल रही हूँ, तो ये इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश से ही स्नेल और सीप बोलते हैं। सीप जो बड़ा बड़ा सीप रहता है उससे तो मोती निकलता है, आप सबको पता ही होगा। और ये नदी या फिर तालाब में मिलने वाला सीप है, जो कि खाया जाता है सब्जी के रूप में। तो इसको देहाती लैंग्वेज में हमारे इधर स्नेल को गोगोली और सीप को झिनुक कहा जाता है। आप लोग क्या बोलते हैं इसको बोलिएगा। लेकिन सभी को ये देहाती लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, गोगोली और झिनुक, इसलिए मैं इंग्लिश में स्नेल और सीप बता दे रही हूँ, ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो इधर धोने के लिए मैं लाई हूँ एक पत्थर में। तो इसको अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के धोना है, क्योंकि ये मिट्टी खाते हैं, इसलिए इससे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी गंदगी निकलता है। तो देखिए इस तरीके से रगड़ रगड़ के स्नेल को धोना है। फाइनली स्नेल बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब सीप को साफ़ करते हैं। तो सीप को भी हल्के हाथों में रगड़ना है, और स्नेल को थोड़ा ज़ोर ज़ोर से ही रगड़ना होता है, क्योंकि वो
रगड़ने से जितना गंदगी है अच्छे से निकल जाता है और इसमें इतना ज़्यादा गंदगी नहीं होता है, इसीलिए हल्के हल्के हाथों से ही रगड़ना है। और अगर इसको ज़्यादा रगड़ देंगे तो इसका मीट जो है ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए हल्का हल्का ही रगड़ना है। देखिए मैं किस तरीके से रगड़ रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से रगड़ लेना है आप सबको भी। तो चलिए फिर साफ कर लेते हैं जल्दी से सीप को भी। सीप में थोड़ा थोड़ा मिट्टी जमा हुआ होता है, तो उसको इस तरीके से निकाल के फेंक देना है। बहुत ही जल्दी और आसानी से निकल जाते हैं ये। और ये रहा, बिल्कुल साफ़ हो चुका है हमारा सीप और स्नेल। तो ये अब सब्ज़ी बनने के लिए रेडी है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी। तो सब्ज़ी आज मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी बहन बना रही है और लेट से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ। तो इसमें क्या क्या मिलाई है वो मैं बताती हूँ आप सबको। यहाँ पर मिर्च, लहसुन, प्याज सब डाल दी है और थोड़ा देर 1-2 मिनट भुनी है और गोल्डन ब्राउन होने तक भून ली है प्याज, लहसुन और मिर्च को। और इसके बाद मसाला डाली है, पिसा हुआ मसाला। पिसा हुआ मसाला में हम लोग जीरा, धनिया, लहसुन और प्याज मिला के पीसे हैं और उसी को डाल दी है और मसाला को भी भून रही है कुछ मिनट के लिए। इसके बाद फिर सीप और स्नेल को डालेगी। और हम लोग आज को थोड़ा सा छोटा मछली भी पकड़ के लाए हैं, तो उस मछली को फ्राई करके रखी है, तो उसको भी इसी में मिक्स कर देगी। तो ये देखिए अब स्नेल और सीप को डाल दी है तेल में, तो इसको अब कुछ मिनट के लिए भून लेना है। और ये रहा छोटा मछली, जो कि इसको फ्राई नहीं करते हैं, ये झींगा मछली इसको कहते हैं, झींगा मछली है। तो झींगा मछली को भी इसी के साथ में मिला दी है। और भी है थोड़ा छोटा मछली जिसको फ्राई करके रखी हुई है, उसको भी मिक्स कर देगी। आज मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी रो रही थी, इसीलिए मैं नहीं बना रही हूँ। मैं पास में बैठ के वीडियो बना रही हूँ और मेरी बहन बना रही है सब्जी। और कुछ मिनट भुनने के बाद टमाटर डाल दी है। टमाटर को शुरू में भी डाल सकते हैं तेल में ही, तो मेरी बहन बाद में डाली है। इसके बाद फ्राई किया हुआ छोटा मछली को डाल दी है और इसको अब अच्छे से मिला लेना है। और इसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी ज़रूरत के अनुसार डाल देना है और कुछ मिनट के लिए पकने देना है, ताकि टमाटर जो है आसानी से गल जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में पका वाला टमाटर नहीं था, थोड़ा कच्चा ही टमाटर था, इसलिए उतना अच्छा से नहीं गला। तो अब पानी डाल देना है, पानी उबलेगा तो टमाटर भी पक ही जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप लोग डाल लेना। और हमें जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से डाल रही है मेरी बहन। और वैसे इसका ना छोटी मछली का ग्रेवी ही बहुत टेस्टी लगता है, टमाटर के साथ या फिर इमली के साथ मिलाने से भी बहुत ही स्वादिष्ट आता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसका ग्रेवी थिक तो नहीं बनता है, पतला ही ग्रेवी बनता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो आप लोग भी कभी ऐसे ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बहुत ही टेस्टी लगेगा। पानी डालने के बाद कुछ मिनट उबलने देंगे, इसके बाद बन के रेडी हो जाएगा हमारा स्नेल और सीप का ग्रेवी। तो ये देखिए उबलने देते हैं इसको कुछ मिनट के लिए। फाइनली सब्जी बनके रेडी है खाने के लिए। अब इसको खाएंगे चावल के साथ। चावल के साथ ही खाने में बहुत मज़ा आता है, रोटी के साथ तो पता नहीं, रोटी के साथ तो कभी नहीं खाई हूँ। अक्सर हम लोग चावल के साथ ही इस सब्ज़ी को खाते हैं। तो इधर मेरी बेटी बैठ गई है खाने के लिए, हम दोनों साथ में ही खाएंगे। और बाकी सब कोई आंगन में खा रहे हैं बैठ के, और इधर मैं, मेरी बेटी और मेरी बहन, हम लोग एक जगह आए हैं, घर के अंदर में हम लोग खा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके का दिखता है बनने के बाद। तो चलिए फिर फटाफट से खा लेते हैं और खाने के बाद फिर आराम करेंगे, क्योंकि रात हो चुकी है। और वीडियो शायद आप सबको अच्छा नहीं दिखा, क्योंकि साफ नहीं दिख रहा था उतना अच्छा से। मैं टॉर्च जला के वीडियो बना रही थी क्योंकि अंधेरा है इसीलिए। और हम लोग इवनिंग टाइम में लाए थे पकड़ के नदी से
सिप और स्नेल को। तो इसलिए बनाते बनाते रात हो गया। तो रात का वीडियो तो उतना साफ नहीं दिखता है, लेकिन क्या करूँ, ऐसे ही मैं वीडियो बना दी हूँ। फिर भी अगर वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।